अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आपसे मुलाकात होती रहती थी आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से, हैप्पी हैंड्स के हवाले से। आपको हम सिखाते थे मुख्तलिफ आर्ट एक्टिविटीज़, नानी कहानी भी होती थी। लेकिन आज मैं बात करूँगी 5 अक्टूबर की, और वो पपेट शो जो हमने ज़लज़ला ज़दगान बच्चों की ट्रॉमा काउंसलिंग के लिए किया था। 5 अक्टूबर का सूरज अभी चढ़ा ही था कि इस्लामाबाद में एक ज़ोर का झटका आया और ऐसा ज़लज़ला आया कि घर की सीढ़ियों से उतरना मुहाल हो गया। मुश्किल तमाम जब हम बाहर निकले हैं तो पूरा मोहल्ला, सब लोग दहशत में बाहर निकल चुके थे। मालूम हुआ कि ज़लज़ला आया, हमने फिर ख़बरें लगाईं, टीवी लगाया, तो काफ़ी देर बाद बस एक ही मंज़र सामने आ रहा था कि फुटपाथ पे लोग बैठे हुए हैं। और बाद में मालूम हुआ कि ये तो बालाकोट एपी सेंटर था और वहाँ इतना ज़ोर का ज़लज़ला आया था, वहाँ से शुरू हुआ था। जैसे जैसे वक्त गुज़रा, लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर खाना और कंबल और बिस्तरे और ये सारी चीज़ें मुहैया करने के लिए बालाकोट का रुख किया और उसके अतराफ़ के इलाक़ों में जाके लोगों की खबरगिरी की। मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइज़र थी नीलोफर बख्तियार, उन्होंने हमको इकट्ठा किया और मुझसे पूछा गया कि आप सेंसस करना चाहती हैं या बच्चों के लिए ट्रॉमा काउंसलिंग। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो ट्रॉमा काउंसलिंग करना चाहूँगी। लिहाजा मैं कुछ दिनों बाद पिम्स की तरफ गई। पिम्स हॉस्पिटल में देखा कि हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं और ज़लज़ले से दहशत ज़दा बच्चे उतर रहे हैं और उनको वार्ड्स में ले जाया जा रहा है। ज़लज़ला ज़दगान बच्चों को देखा, फिर टेंट्स में जाकर झांका तो वहाँ भी ख़वातीन और बच्चे सहमे हुए बैठे थे। उनकी ज़रूरियात पूछी जो काफ़ी हद तक पूरी की थी हुकूमत ने। मेरे पास उस वक्त एक सुजुकी डब्बा होता था, कहलाता था सुजुकी डब्बा। वो मेरे लिए बड़ा आसान था क्योंकि उसमें किताबें बहुत सारी आ जाती थी बांटने के लिए। तो मैं अभी अपने सुजुकी में बैठ के जा ही रही थी कि देखा कि एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वो मेरी तरफ आया। उन्होंने कहा जी हम रज़ाकार हैं और हम काम करना चाहते हैं, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा कि ऐसा है कि मैं तो एक पपेट शो तैयार कर रही हूँ और वो इन बच्चों को महसूस करने के लिए मेरा एक ही आइडिया है। उनको भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। जो उनका लीडर था वो था फ़हीम आज़म, और वो आज एक बहुत बड़ा नाम है स्टैंड अप कॉमेडी के लिए और स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। तो मैंने लड़कों को बिठाया अपनी गाड़ी में और मैं उनको अपने स्टूडियो ले आई। वहाँ हमने बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग की। मैंने उनको पपेट्स दिखाए जो कि उस स्क्रिप्ट में हम उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते थे। मैंने रुजू किया उन नफ्सियाती स्पेशलिस्ट से जो कि आए हुए थे बाहर से ट्रॉमा काउंसलिंग के सिलसिले में। मैं उनके साथ बैठी, मैंने नोट्स लिए, ब्रीफिंग ली कि किस तरीके से नफ्सियाती तौर पे बच्चों की ख़ास तौर से ट्रॉमा काउंसलिंग होती है। फिर मैंने फ़हीम के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक हमने स्क्रिप्ट तैयार करना शुरू किया। और मेरे हस्बैंड लेट नज़र अब्बास साहब, उन्होंने भी गीत लिखना शुरू किया, एक नज़म लिखनी शुरू की। वो फिर बाद में एक गीत की शक्ल में आई। अब जब हम ये करते रहे तो साथ साथ हमने कहा कि अब रिकॉर्ड भी करना है इसको, ऑडियो को, और पपेट थिएटर का भी वो बनाना है बैकड्रॉप पूरा। तो हम चले गए जीजा फजली के पास। जीजा का अपना स्टूडियो था, ऑडियो स्टूडियो, और वे म्यूज़िशियन भी हैं। तो उनसे कहा कि भाई हम ये ऑडियो ट्रैक रिकॉर्ड करना चाहते हैं और ये गीत है, हम इसको भी गाना चाहते हैं, ये कंपोज होना है। तो हमारे पास पैसे वैसे नहीं हैं, बस हम तो वॉलंटरी तौर पे कर रहे हैं ये। तो उन्होंने ताउन किया और उन्होंने हमारा ऑडियो ट्रैक रिकॉर्ड किया। मेरे साथ उस वक्त थे मेरी दोस्त शरीन खेबा जो राइटर हैं,
میرا بیٹا نمیر، بیٹی نوشین اور فہیم اعظم اور ان کے ساتھ ہی جو کچھ ان کے کالج کے والنٹیئرس تھے، اور ہم نے جناب زیجا فضلی کے اسٹوڈیو میں یہ ریکارڈ کیا. انہوں نے کمپوز بھی کر دیا اور پھر ہم نے گانا بھی گایا، گیت گایا اور ریکارڈنگ کی. یہ ٹریک ہمارے پاس انہوں نے ہمیں ایک سی ڈی کے فارم میں دیا. سی ڈی ہمارے پاس آئی تو ہم نے کہا کہ اب والنٹیئرس کو بلاتے ہیں تاکہ پپیٹیئرنگ ہو، اور وہ پپٹس کے اوپر ہم ان کو یہ آڈیو ٹریک چلائیں گے. ٹکا جی، سجی بھی، یہ دونوں مرغیاں، بگا لنگور، اور جی وہ چویا بھی، اور یہ سارے کیریکٹرز بچوں کو محظوظ کرنے کے لیے. میں نے اس وقت تھے اسلم اظہر صاحب، میرا ان سے رابطہ تھا، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ میں ایک پپٹ شو ہم نے تیار کیا ہے گوگی اسٹوڈیوز نے، اور ہم یہ پمز میں دکھانا چاہ رہے ہیں بچوں کو، تو آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا بالکل یہ آپ کے لیے ہم کرتے ہیں ارینج، اور ہم ساتھ ساتھ آپ کی یہ کوریج بھی کرائیں گے اپنے پی ٹی وی کے لیے. ہم نے کہا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ہم تو بچوں کو محظوظ کرنا چاہتے ہیں اور اسی میں ٹراما کاؤنسلنگ دینا چاہتے ہیں. سو ہم پہنچے جناب پمس پہنچے تو وہاں ایک بچی تھی جو کہ میرا ہاتھ کسی طرح چھوڑتی ہی نہیں تھی. وہ آپ نے تصویر میں دیکھی ہوگی، کوریڈور میں میرے ساتھ آ رہی ہے. تو معلوم ہوا بعد میں کہ اس کے دونوں والدین یعنی ماں اور باپ زلزلے کے نظر ہو گئے. اور وہ ایک اور بچہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا یوں چادر پکڑے ہوئے، برہنہ، کیونکہ وہ زلزلے کے وقت تندور میں گر گیا تھا اور بری طرح اس کا جسم جھلس گیا تھا. لیکن ایک جذبہ تھا جس کے تحت ہم سب اٹھ کے یہ کام کر رہے تھے کہ رضاکارانہ طور پہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. بہرحال یہ ویڈیو آپ دیکھیے گا، آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا. اور باقی یہ کہ ہمیں بس اتنا پتہ ہے کہ ہمیں پمس کے ایڈمنسٹریٹرز اور پمس کے ڈاکٹرز نے کئی دفعہ فرمائش کی کہ آپ آئیں اور بچوں کو محظوظ کریں، گوگی کا پپٹ شو دکھائیں، اور ہم نے انکار نہیں کیا. سو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو.